अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है या जो पॉइंट है या जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो था लिटरल्स। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और अभी हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिटरल्स क्या होते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम लिटरल यूज़ कर चुके हैं। अभी तक जितना हमने लेक्चर कंटिन्यू किया है उसके अंदर हमने लिटरल यूज़ किए हैं, बस हमें पता नहीं है। तो अभी हम ज़रा उनको फॉर्मली डिफाइन कर लेंगे। फॉर्मली अब हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ अ लिटरल। तो डेफिनेशन लिख देते हैं। A literal is a piece of data that is written directly into a program। ठीक है जी, वो ऐसा डेटा, ऐसी पीस ऑफ डेटा जो कि प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली यूज हो, उसे हम लिटरल कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है वो ये, और ये लिटरल यूज कहाँ करते हैं, इनका जो कॉमन यूज है वो क्या है। तो कॉमन यूज ऑफ लिटरल्स इज to assign a value to a variable। ठीक है, तो हम इससे पहले ये कर चुके हैं। हमने वेरिएबल्स को कुछ वैल्यूज़ असाइन की हैं। यहाँ हमने इन वेरिएबल्स को कुछ वैल्यूज़ असाइन की हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हमने राइट साइड पर लिखी हैं, ये कांस्टेंट्स हैं, ये वैल्यूज़ हमने डायरेक्ट लिखी हैं। डेफिनेशन हमें क्या कहती है, वो कहती है कि ऐसा पीस ऑफ डाटा जो कि आप डायरेक्टली यूज़ करें। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने 81, 33, 3.64 एंड असद ये जो हमने लिखा है, ये हमने पीस ऑफ डाटा डायरेक्टली लिखा है। तो असल में ये जो पीस ऑफ डाटा है, these are our literal। तो ये जो मैंने लिखा, नंबर इज इक्वल टू 30, योर नेम इज इक्वल टू असद। ठीक है जी, तो इसमें ये जो चीज़ है, ये जो मैंने 30 लिखा है, दिस 30 इज अ लिटरल एंड दिस असद इज आल्सो अ लिटरल। ठीक है जी, ये दोनों हमारे लिटरल्स हैं। क्लियर होगी बात। तो जो हम कांस्टेंट्स असल में नॉर्मली यूज करते हैं, दोज कांस्टेंट्स आर नॉर्मली नोन एज लिटरल्स। तो ये असल भी तो कांस्टेंट है ना, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये हमेशा यही रहेगा। इसी तरह 30 मैंने लिख दिया, ये भी हमेशा यही रहेगा। तो इसलिए ये जो कांस्टेंट्स हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं, दे आर नोन एज लिटरल्स। ठीक, अच्छा, इन लिटरल्स का एक और इस्तेमाल भी है, एक और जगह भी हम यूज़ कर सकते हैं। कहाँ, यानी कि एक तो इसका इस्तेमाल क्या था कि हम वेरिएबल में डाटा स्टोर कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल है another use of literals is to display something on the screen। अच्छा, ये कौन सी स्क्रीन है, ये असल में स्क्रीन है कंसोल वाली। ये कंसोल क्या होता है, ये हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, और लेक्चर नंबर 6 में भी हमने देखा था।
तो अगर आपको नहीं पता तो आप वो वाले लेक्चर लाजमी देखें, ठीक है। तो वो मैं छोटी सी एग्जांपल लिख लेता हूँ कि वो कौन सा केस है कि ऐसे सी आउट लेस देन और हम ये कहते हैं कि प्रोग्रामिंग इज फन। अच्छा, ये सी आउट क्या है, ये हमने लेक्चर नंबर 5 में और लेक्चर नंबर 7 के अंदर इसको बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे लेक्चर नंबर 7 के अंदर मैंने इस सी आउट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था कि ये क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह, इसके डिफरेंट तरीके क्या क्या हैं। तो आप उस लेक्चर को लाजमी देखें और अगर आपको पता है तो वेरी गुड। तो ये जो सी आउट है, हम क्या कह रहे हैं, कंसोल पर एक मैसेज प्रिंट करो, कुछ टेक्स्ट, कुछ मैसेज प्रिंट करो। वो मैसेज क्या होगा, प्रोग्रामिंग इज़ फन। तो इस पोर्शन में ये जो लिखा हुआ है, ये जो लेस देन के जो सिंबल्स हैं या ऑपरेटर्स हैं, इनके राइट साइड पर जो डबल कोट्स के अंदर, ये जो डबल कोट्स के अंदर मैंने स्ट्रिंग लिखी हुई है, ये असल में किस लिए लिखी हुई है, ताकि ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो सके, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो सके। और दिस स्ट्रिंग इज आल्सो अ लिटरल, ठीक है जी, ये भी एक लिटरल ही है। तो जो स्ट्रिंग्स हम फिक्स डिफाइन कर देते हैं ना, ये यही रहेंगी। तो वो जो फिक्स डेटा हम लिख देते हैं, दोज फिक्स डेटाज आर एक्चुअली लिटरल्स, ठीक है जी। तो लिटरल क्लियर हो गए, गुड। अच्छा, ये जो मैंने लिटरल्स लिखे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कुछ नंबर्स होते हैं ना, वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं। उनके ना, फॉर एग्जांपल ये जो नंबर मैंने 30 लिखा है, ये 30 एक ख़ास नंबर सिस्टम के अंदर है। वो नंबर सिस्टम कौन सा है जी, कौन सा है? तो आपने नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, आई होप आपने पढ़े होंगे। तो हमारे पास बहुत सारे नंबर सिस्टम्स अवेलेबल हैं। उन नंबर सिस्टम में सबसे पहला कौन सा है? एक है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा होता है? जिसकी बेस 10 होती है। और वो कौन से होते हैं? वो हमारे 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 तक होते हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं दे आर नोन एज डेसिमल। इसी तरह हमारे पास एक बाइनरी होते हैं, बाइनरी नंबर्स, उनकी बेस कितनी होती है? 2। और वो कौन से होते हैं? वो 0 एंड 1 होता है। इसी तरह हमारे पास ऑक्टल भी होते हैं, ऑक्टल, उनकी बेस कितनी होती है? 8। और वो कौन से नंबर होते हैं जो इस बेस के पार्ट होते हैं? वो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 होते हैं। और हमारे पास जो लास्ट हेक्साडेसिमल होता है और इसकी बेस होती है 16। और इसमें कौन से नंबर होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद A B C D E एंड F। ये आपको पता होगा, जस्ट मैं रिवीजन के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि ये कैसे, ये कौन से नंबर होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको याद होगी, जब आप हेक्साडेसिमल नंबर्स लिखते थे तो आप उनको ऐसे नहीं लिखते थे। जब उनको रिप्रेजेंट करते थे तो आप उनके साथ एक ख़ास किस्म की चीज़ यूज़ करते हैं, 0x, लेट से 0x1 लिखा हुआ है। तो ये जो 0x1 है ना, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये 0x है। तो 0x ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये बेस 16 है या ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो हमारे पास जो लिटरल होते हैं, जो ख़ास तौर पे नंबर्स होते हैं, उन लिटरल्स को हम डेसिमल नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम उनको बाइनरी में भी लिख सकते हैं, हम उनको ऑक्टल में भी लिख सकते हैं और हम उसको हेक्साडेसिमल में लिख सकते हैं। अच्छा, C++ हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम हेक्सा में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑक्टल में भी और डेसिमल में भी। बाइनरी में नॉर्मली हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो ऑक्टल में अगर आपने, तो हम ये देखते हैं कि ऑक्टल लिटरल्स कौन कौन से हैं। या
या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर ऑक्टल लिटरल्स कैसे लिखते हैं। ठीक हो गया जी। तो ज़रा मैं इसको ऐसे हाफ कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी जो ऑक्टल होता है ना, ऑक्टल नंबर मस्ट बी प्रेसीडेड बाय अ ज़ीरो। ऑक्टल नंबर को जब भी रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उससे पहले ज़ीरो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 33 स्टोर करना है, अगर मैं 33 सिर्फ लिख रहा हूं तो ये कौन से नंबर सिस्टम का नंबर होगा, ये डेसिमल का है। तो हम कहेंगे कि ये जो 33 है ये डेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट है। इससे पहले मैं ज़ीरो लिख दूंगा, ऐसे प्रोग्राम के अंदर मैं ज़ीरो लिख दूंगा। जब मैं ज़ीरो लिखूंगा तो अब ये डेसिमल नहीं रहा, अब ये किसी और नंबर सिस्टम में चला गया। तो अब ये बेस 8 में लिखा हुआ है 33। ठीक हो गया। 0 ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है और 33 एक्चुअली वो नंबर है। तो लेट्स से मेरे पास एज थी या कोई और, मैं एक नंबर ले लेता हूँ, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वो है लेट्स से x, और मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 065। अच्छा, अब इसको हम 65 नहीं कहेंगे क्योंकि ऑक्टल में कोई 65 नहीं होता, हम इसको 065 कहेंगे। 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑक्टल है और 65 एक कोई नंबर है। तो ये 65 जो है इसका डेसिमल नंबर सिस्टम के इक्विवेलेंट कोई और नंबर होगा। ये आपने जब कन्वर्जन की होगी तो वहां आपने ये सीखा होगा कि ऑक्टल नंबर को डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो कौन सा नंबर बन सकता है। इसी तरह हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसका भी कोई ना कोई लिटरल होगा। तो हेक्सा डेसिमल लिटरल कैसा होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्साडेसिमल लिटरल में हम क्या करते हैं, that literal is preceded by 0x। ये यहाँ हमने ये लिखा भी था कि जो 0x होता है किसी भी नंबर से पहले वो हम 0x लिखते हैं। ऑक्टल के केस में हम 0 लिखते हैं और हेक्साडेसिमल के केस में हम 0x लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर ये लिखें कि 0x123 तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर होगा। इसी तरह हम अगर ये लिख दें ABC तो ये भी एक हेक्साडेसिमल नंबर है क्योंकि ABC जो हैं ये भी नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। इसी तरह हम अगर 0xA3D लिख दें तो ये भी एक हेक्साडेसिमल नंबर होगा। तो लेट्स से मैं इसको किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ। मैं कहता हूँ एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया y के नाम से और मैं कहता हूँ y के अंदर 0xF4 सेव कर दें। तो इस तरह ये जो नंबर है ये एक हेक्साडेसिमल नंबर होगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जब आप कंपाइलर के अंदर ये F भी लिखेंगे ना, F वैसे नॉर्मली नंबर तो नहीं होता, F तो एक करैक्टर है, लेकिन जब हम इससे पहले 0x लिख देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है और ये इस पर एरर नहीं देगा। ठीक, तो इस तरह हमें यह पता चल गया कि हमारे लिटरल क्या होते हैं और लिटरल्स जो नंबर्स होते हैं ख़ास तौर पे वो कौन कौन से नंबर सिस्टम से बिलोंग करते हैं और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा, अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स, ठीक है जी। तो ये हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होता है। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ।
आइडेंटिफायर is a programmer defined name of some element। अच्छा, इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है कि क्या है आइडेंटिफायर, क्या होता है। ये असल में एक नाम होता है। जिस तरह देखें ना, हम कोई सी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने पेन पकड़ा हुआ है तो इसका कोई नाम है, इस पेन इसका नाम है। तो हम जब पेन कहते हैं या हम ये पेज कहते हैं या हम सेल फोन कहते हैं तो ये क्या है, ये नाम है। तो ये जो नाम होता है या आपका अपना नाम है, तो ये जो नाम होता है ये किसी भी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, बुक होती है, हम कहते हैं ये बुक है, लेकिन ये फ़लाँ बुक है, ये मैथ्स की बुक है, ये कंप्यूटर साइंस की बुक है, ये प्रोग्रामिंग की बुक है। तो ये असल में क्या है, दीज ऑल आर नेम्स। तो ये जो नेम हम रखते हैं, तो ये नेम्स असल में दीज नेम्स आर एक्चुअली नोन एज आइडेंटिफायर्स। और ये नेम कौन रखता है, ये हम रखते हैं, ये प्रोग्रामर रखता है। जिस तरह यहाँ हमने अपनी मर्जी से एक वेरिएबल का नाम x यहाँ रखा, यहाँ y रखा, इससे पहले हमने नंबर रखा, एज रखा, नेम रखा। तो ये कौन रख रहा है, ये मैं रख रहा हूँ या आप रख रहे हैं। और हम और आप क्या हैं, वी आर प्रोग्रामर्स। तो हम जो नाम लिखेंगे, जो नाम रखेंगे, उन नेम्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर्स। ठीक है जी, उनको हम आइडेंटिफायर कहेंगे। अच्छा, ये जो नाम है ये रखे किन के जाते हैं, देयर आर सम एलिमेंट्स। ये कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे जिनके ये नाम रखे जाते हैं। वो एलिमेंट्स कौन से हैं, मैं ब्रीफली बस बता देता हूँ। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनके नाम हम प्रोग्रामर रखते हैं। ठीक है जी, उसमें से पहला जो है दैट इज वेरिएबल नेम। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस भी किया कि हमने वेरिएबल्स के नाम खुद रखे हैं। तो वो एलिमेंट्स में से एक टाइप या एक एलिमेंट कौन सा है, वेरिएबल है, जिसका नाम हम रख रहे हैं। ठीक है जी, तो वेरिएबल नेम हम रखते हैं। अच्छा, दूसरा जो एलिमेंट है वो कौन सा हो सकता है, वो फंक्शंस हो सकते हैं। अच्छा, इसको मैं नेम हटा देता हूँ क्योंकि सिंपल वेरिएबल इज एन एलिमेंट। ये वेरिएबल वो एलिमेंट है जिसका हम नाम रख रहे हैं। इसी तरह जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज अ फंक्शन। और ये फंक्शन हमने लेक्चर नंबर 5 में भी हल्का सा डिस्कस किया कि फंक्शन क्या होता है। मज़ीद आगे मैं जहाँ इसको डिस्कस नहीं करूँगा, हम आगे इस पे पूरा हमारा एक मॉड्यूल होगा और हम बहुत डेप्थ में इसको कवर करेंगे। और इसी तरह ये तीसरी चीज़ होती है, नॉर्मली हमारी कोई क्लास हो सकती है, वो हम उसका नाम रख सकते हैं। इसी तरह हमारा एक और एलिमेंट हो सकता है, वो स्ट्रक्चर हो सकता है, स्ट्रक्चर। इसी तरह एक और भी हमारा एलिमेंट हो सकता है, इनम। अच्छा, ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नहीं हैं और ये थोड़ी सी एडवांस हैं, इसलिए फ़िलहाल हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। बस हमें इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके नाम हम रख सकते हैं। बस हमें ये पता हो वो कौन कौन सी। एक वेरिएबल हो सकता है, एक फंक्शन हो सकता है, कोई क्लास हो सकती है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को नॉर्मली हम शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रक्ट लिखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। स्ट्रक्चर हो सकता है या इनम हो सकता है। अभी आपको ये क्लियर नहीं होंगे और परेशान नहीं होना, इसको हम डिटेल में देखेंगे चीज़ों को। तो फिलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि वो कि आइडेंटिफायर होता क्या है। किसी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। तो वही बात मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वेरिएबल्स के जो नेम हैं दे आर एक्चुअली एग्जांपल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। ठीक है जी, तो वेरिएबल के नाम जो है, अभी तक चूंकि हमने वेरिएबल के नाम पढ़े हैं इसलिए फिलहाल हम यही कंसीडर करते हैं कि वेरिएबल्स के जो नाम रखे हैं उन्हें आइडेंटिफायर कहते हैं। वैसे तो फंक्शन के नाम भी हम आइडेंटिफायर ही, फंक्शन के नेम्स को भी आइडेंटिफायर ही कहते हैं।
अच्छा, अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ये नाम रखने किसने हैं? प्रोग्रामर ने, हमने। तो जब हम नाम रखें ना, तो नाम से पता चले कि ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई हमारे सामने बुक का नेम लेता है तो हमें फ़ौरन ज़हन में आ जाता है अच्छा बुक का क्या मतलब है। इसी तरह जब कोई कहता है नोटबुक, तो अब हमें फ़ौरन क्लियर हो जाता है कि नोटबुक कोई और चीज़ है, नोटबुक पे चीज़ें लिखी जाती हैं। इस तरह जब कोई कहता है मार्कर, तो मार्कर का कुछ और मतलब होता है। तो इसलिए जो चीज़ों के नाम हैं, उन नाम से ही पता चलता है कि हमारे ये चीज़ क्या होगी। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम एज ए प्रोग्रामर किसी चीज़ का नाम रखें तो बड़ा सोच समझ के रखें। तो अ वेरिएबल नेम should be a variable name should indicate what the variable is used for। ठीक है जी, कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने इससे पहले एक वेरिएबल एक्स बनाया था, तो क्या आप बता सकते हैं ये जो एक्स वेरिएबल हमने बनाया हुआ है इसमें क्या स्टोर होगा, या इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 10 है, तो क्या आप बता सकते हैं ये 10 क्या है? ये नंबर ऑफ पीपल हैं, ये किसी की एज है, ये नंबर ऑफ बहन भाई हैं, क्या है? तो वी आर नॉट क्लियर। तो इसका मतलब है ये जो हमने नाम रखा था, ये नाम तो एक हिसाब से ठीक था, वैलिड था, एक्स रख सकते हैं, ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इस नाम से नहीं पता चल रहा कि इसमें डेटा क्या स्टोर है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर मैं ये वेरिएबल लिखूं और इसमें मैं कोई वैल्यू स्टोर करूं, तो अब आप बता सकते हैं कि ये जो एज की में 15 स्टोर हो रहा है या जो 15 है, इसका क्या मतलब है? ऑफ कोर्स हम बता सकते हैं कि ये जो 15 है ये किसी एज के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, तो इसका मतलब है ये किसी बंदे की एज है। ठीक है जी। इसी तरह हमने इससे पहले एक और जीपीए का वेरिएबल भी यूज़ किया था, और इसी तरह हमने पाई का वेरिएबल भी यूज़ किया था। तो वो जो जीपीए था वो हमें बताता था कि इसमें जो आप डेटा स्टोर करने जा रहे हैं वो किसी बंदे का जीपीए है। और इसी तरह जो फ्लोट पाई था, तो पाई में भी जब हमने ये डेटा स्टोर किया था तो हमें फ़ौरन क्लियर हो गया कि ये जो वैल्यू है ये असल में पाई की वैल्यू है। तो इसका मतलब है जो वेरिएबल्स के नाम होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नाम हमेशा सोच समझ के रखने चाहिए। जिस तरह एक जो मेल पर्सन है उसका नाम डिफरेंट होता है, तो आपके सामने कोई काशिफ कहेगा तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये किसी मेल का नाम है। ठीक है ना। इसी तरह कोई आपको किसी फीमेल, आपके सामने किसी फीमेल का नाम लेगा तो आपको नाम सुन के ही फ़ौरन पता चल जाएगा कि शी इज़ अ फीमेल। ठीक है ना। तो इसलिए नाम बड़े सोच समझ के रखने होते हैं। तो हमारे पास कुछ लीगल रूल्स हैं कि जो हमें पता होने चाहिए कि वेरिएबल के नाम रखते कैसे हैं। तो बस ये रूल्स डिस्कस करते हैं और फिर हमारी डिस्कशन एंड हो जाएगी। ओके जी। तो एक लीगल आइडेंटिफायर कौन सा हो सकता है, ये सी प्लस एस में बताती है। वो कहते हैं कि पहला पॉइंट जो आपने जहन में रखना है जब आपने किसी भी आइडेंटिफायर की को ये डिक्लेयर करना है कि ये लीगल है या नहीं, तो आपने ये ख्याल रखना है कि कोई भी जो आइडेंटिफायर है दैट इज़ लीगल as long as we don't use C++ कीवर्ड्स। अच्छा, ये कीवर्ड्स क्या होते हैं?
कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करती है, जिससे मिलकर वो बनी होती है। वो एक काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें सी प्लस प्लस के सारे कीवर्ड्स अवेलेबल हैं कि ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने जिस तरह एक वर्ड यूज़ किया सी आउट, ये यूज़ किया था, अब ये सी आउट था। इसी तरह हमने मेन के नाम से एक फंक्शन देखा था। ये जो वर्ड्स हैं ये अब ऐसे वर्ड्स हैं ये सी प्लस प्लस अपने पास रिजर्व रखती है। इसी तरह इंट हो गया, हमने फ्लोट देखा, हमने स्ट्रिंग देखा। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं दे ऑल आर कीवर्ड्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं। अब इन नेम्स को, इन आइडेंटिफायर्स को हम किसी वेरिएबल का आइडेंटिफायर नहीं रख सकते। ठीक हो गया। तो ये तब तक हमारे आइडेंटिफायर्स वैलिड होंगे जब तक हमारे आइडेंटिफायर किसी कीवर्ड से मैच नहीं करेंगे। तो हमने ऐसा वेरिएबल का नाम कभी चूज नहीं करना जो किसी कीवर्ड से मैच करे। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप इस कोर्स में बड़े होते जाएंगे तो आपको खुद ही आइडिया होता जाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और कौन कौन से नाम मुझे नहीं रखने। अब मुझे कुछ और पता होना चाहिए, वो क्या है कि हमारे पास सम रूल्स हैं। देयर आर सम स्पेसिफिक रूल्स जो कि फॉलो करने चाहिए। और वो कौन से हैं? पहला रूल जी, पहला रूल क्या है? फर्स्ट कैरेक्टर must be one of the letters स्मॉल ए से लेके जी तक, कैपिटल ए से कैपिटल जी तक, और अंडरस्कोर। ये देखें जी, जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो पहला जो कैरेक्टर है ना वेरिएबल का, वो कोई लेटर हो सकता है। वो लेटर या तो स्मॉल एबीसी में से कुछ होगा या कैपिटल एबीसी में से हो सकता है। ठीक है जी, ए टू जी तक स्मॉल में से या ए टू जी कैपिटल, इन में से आपने कोई एक लेटर चूज करना है, या आप अंडरस्कोर का स्पेशल कैरेक्टर चूज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स में से सिर्फ अंडरस्कोर वो वाहिद स्पेशल कैरेक्टर है जो कि वेरिएबल के नेम में इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है वो नहीं यूज हो सकता नाम के अंदर। ठीक है जी, तो हमने, अगर आपको याद हो तो हमने एक्स वाई नंबर, ये जो एज था, इसी तरह जीपीए, ये हमने जितने भी यूज़ किए तो इन सब के स्टार्ट में जो नेम है वो क्या है, इन सब के स्टार्ट में जो कैरेक्टर है फर्स्ट कैरेक्टर वो इसी स्मॉल एबीसी में से ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, तो सेकंड जो हमारा इसमें रूल है वो ये है, आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर। पहला रूल पहले कैरेक्टर के बारे में था कि पहला कैरेक्टर कौन सा होना चाहिए, या तो वो एक लेटर होना चाहिए स्मॉल एबीसी से, या कैपिटल से, या अंडरस्कोर होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि पहला कैरेक्टर तो आपने लिख लिया, उसके बाद क्या क्या हो सकता है? उसके बाद हो सकता है एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। वो स्मॉल एबीसी से हो सकता है, वो कैपिटल एबीसी से हो सकता है। ठीक है जी, लेटर्स हो गए या कैरेक्टर्स हो गए। उसके बाद डिजिट्स हो सकते हैं, कोई भी डिजिट हो सकता है, 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, या अंडरस्कोर भी हो सकता है। ठीक है जी, तो पहले में आप ये याद रखें
ये फर्स्ट रूल हमें ये कह रहा है कि पहला लेटर जो है या पहला करैक्टर जो है वो डिजिट नहीं हो सकता, वो डिजिट नहीं हो सकता, वो एक ABC से कोई लेटर हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। जब हमने पहला कोई लेटर चूज कर लिया उसके बाद हम चाहें तो हम लेटर भी लिख सकते हैं, हम कोई डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं और हम अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ तो अभी हम देखते हैं कि इनमें से क्या कोई वैलिड है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लिखा डे ऑफ वीक। तो अब इसको देखें, अब ये क्या हमारे रूल्स फॉलो कर रहा है? क्या ये कोई स्पेशल करैक्टर है? नहीं, अभी तक हमारे पास जो नॉलेज है उसके मुताबिक ये डे ऑफ वीक जो है ये कोई स्पेशल करैक्टर नहीं है, इससे मतलब ये लीगल हो सकता है। अब हम इन दो रूल्स इस पर, ये दो रूल्स इस पर अप्लाई करते हैं। क्या पहला लेटर या पहला जो करैक्टर है वो कोई लेटर है? यस, डी इज फर्स्ट लेटर। और उसके बाद क्या कोई लेटर है या कोई अंडरस्कोर है या ये डिजिट्स हैं? तो यस, ये बाकी तो नहीं है लेकिन सारे लेटर्स ही हैं, तो इसका मतलब है इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करेक्ट है। ठीक, जो दूसरा हो सकता है वो लेट्स से मैं एक दूसरी एग्जांपल लिखता हूँ। तो 3D ग्राफ। तो अब इसमें देखें क्या ये स्पेशल कैरेक्टर से मैच करता है? नहीं। या कीवर्ड से मैच करता है? नहीं। लेकिन जहाँ एक प्रॉब्लम आ गई, ये फर्स्ट लेटर जो है ना वो डिजिट लिखा हुआ है, जो कि नहीं हो सकता। फर्स्ट लेटर जो है ना या नाम एक किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये वैलिड नेम नहीं है, ये वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, तो ये हम नहीं लिख सकते। ठीक है जी, ऐसे नहीं लिख सकते। इसी तरह मैं लिखता हूँ, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं लिखता हूँ जी अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर नम। अच्छा, अब चेक करें क्या फर्स्ट जो करैक्टर है वो कोई लेटर या कोई अंडरस्कोर है? यस, अंडरस्कोर आ गया, तो इसका मतलब है कि दिस इज वैलिड, तो ये नाम भी वैलिड हो सकता है। इसी तरह मैं अगर एक और ले लूं, मैं अगर कहूं नंबर अंडरस्कोर 1, तो क्या ये करेक्ट हो सकता है? ये नंबर कोई स्पेशल कीवर्ड नहीं है। ठीक है। क्या फर्स्ट करेक्टर जो है वो कोई लेटर है? यस, लेटर है। आगे जाकर फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमें कह रहा है कि उसके बाद करेक्टर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट लेटर के बाद या फर्स्ट करेक्टर के बाद डिफरेंट और लेटर्स भी हैं या करेक्टर्स भी हैं, अंडरस्कोर भी आ रहा है और 1 भी आ सकता है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसी तरह मैं अगर ये लिख लूँ, जे कैपिटल लिख रहा हूँ, बाकी सब ये जो करेक्ट वाले थे उसमें स्मॉल लिखा होता, अभी मैं जे कैपिटल लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ जून 1997, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि फर्स्ट जो करेक्टर है वो एक लेटर है। अच्छा, अब इसी तरह मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, मिक्सचर और हैश लिख दिया 3। अब मैंने क्या कहा था, ये हैश क्या है? हैश एक स्पेशल करेक्टर है और हमने यहाँ पहले ही डिस्कस किया है कि स्पेशल करेक्टर C++ में सिर्फ अंडरस्कोर अलाउ है किसी भी आइडेंटिफायर के अंदर, इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं कर सकते। तो हैश नहीं यूज़ कर सकते, नॉट जिस तरह हम ये यूज़ करते हैं ये नहीं यूज़ कर सकते, इसी तरह हम कोई भी सिंबल अंडरस्कोर के अलावा यूज़ नहीं कर सकते। तो ये गलत या एक रॉन्ग आइडेंटिफायर है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि ये जब नाम रखने हैं तो ये रूल्स लाजमी पता होने चाहिए, ये जहन में रखने हैं जब भी किसी वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है जी। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये जो टॉपिक है या जो लेक्चर है ये एंड हुआ। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।